कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। मैं ड्राइंग अनुदेशक प्रेम शंकर वर्मा, मैं पावन नगरी काशी की JS ITI पलई पट्टी से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है। मतलब कहने का है कि दिए गए ब्लॉक को आपको फर्स्ट या थर्ड में चेंज नहीं करना है, केवल इस ब्लॉक को देखना है और इसका एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू क्या दिखेगा बना देना है, और इस ब्लॉक का साइड व्यू यानी पार्श्व दृश्य क्या दिखेगा वो बना देना है। यानी इसे फर्स्ट या थर्ड में नहीं चेंज करना है। यानी आप इस ब्लॉक को देखिए, जैसा दिख रहा है वैसा बना दीजिए। तो आइए इसे हम चेंज करते हैं। तो देखिए, इधर से आपका एलिवेशन है फ्रंट व्यू। तो दोस्तों, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि इसका रूल क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा दाएं बाएं, कुछ नहीं। बस आपको देखने पर फ्रंट से कैसी आकृति दिख रही है वैसा आप ड्रा कर देंगे। तो देखिए, इस साइड आपका एलिवेशन है, तो इस साइड हम मान लेंगे साइड व्यू, इधर मान लेंगे हम साइड व्यू। तो हम दोस्तों निकाल लेते हैं इसकी साइज टोटल कि लंबाई कितनी इसकी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो लंबाई देखिए। अब यहाँ पर एक सर्किल आपकी है, तो सर्किल अगर एक सर्किल बनाते हैं उसे हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई और ऊंचाई सेम होगी, लंबाई ऊंचाई सेम होगी। यानी इस सर्किल का व्यास जितना होगा उतना ही लंबा होगा और उतना ऊंचा होगा। तो देखते हैं कि मैक्सिमम सर्किल की व्यास कितनी है। तो बड़ा सर्किल यहाँ पर आपका है 70 का, ये आपका व्यास 20 है, 40 है, 70। ठीक है, तो इस सर्किल का सबसे हाईएस्ट लंबाई हो जाएगी 70 mm और चौड़ाई क्या होगी, साइड से देख लेंगे हम। इधर 25 और 20 45 45 mm और ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, ऊंचाई भी इसकी 70 mm ही होगी। तो इस ब्लॉक की मैक्सिमम साइज निकल गई, लंबाई 70 mm, चौड़ाई 45 mm और ऊंचाई 70 mm। तो हम फर्स्ट टाइम साइड की रचना कर लेते हैं। साइड की इस साइज को हम ऊपर ले देते हैं 70 mm, सॉरी 45 mm, और आपकी ऊंचाई 70 mm है। अब हमें बनाना है साइड में, तो इससे हम इधर से देखेंगे 90 अंश पर। तो ये आपको जो दिख रहा है सर्किल टाइप, वो आपको दिखेगा आयताकार। कैसे दिखेगा, आयताकार। तो कितने दिखेगा आयत आपको, 20/70, 20/70। और ध्यान रहे दोस्तों, सर्किल और बेलन जब आपका होता है तो उसमें हम एक सेंटर लाइन ड्रा करते हैं। सेंटर लाइन कैसा होता है, एक लाइन बड़ी होती है, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। ठीक है, ये आपका सेंटर लाइन है। तो हम साइड कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल आपका कितने का है, 20 इसकी मोटाई है और ऊंचाई कितनी इसकी 70। कितनी है, आधा कितना होगा, /2 35 mm, 35 mm। इस पॉइंट से 70 mm ऊपर कर लेंगे, इस पॉइंट से 70 mm, सॉरी 35 mm, और इस पॉइंट से 35 mm नीचे एक लाइन सीधा ड्रा कर देंगे। यहाँ से 35 ऊपर, 35 नीचे। अब क्या करेंगे, इसकी मोटाई कितनी है, 20 मोटा कर देंगे और सीधा इसी के इक्वल लाइन ड्रा कर देंगे।
देखिए आपका इधर से देखिए 90 अंश पर, तो आपको 20 बाई ऊंचाई कितनी 70 का आपको एक आयत दिख गया, जो कि सेंट्रल लाइन से 35 ऊपर होगा और 35 नीचे होगा। अब देखिए इधर कितना आगे है चौड़ा 25, कितनी की ऊंचाई है, मैक्सिमम ऊंचाई देखेंगे यहाँ पर ये 40 का है। तो इस सेंट्रल लाइन से 40 है, तो इस सेंट्रल लाइन से ऊपर आधा करना है तो आधा कर देंगे, तो 20 mm ऊपर ले लेंगे और 20 mm नीचे। ये 35 का आपका है तो 20 कर लेंगे, 20 mm ऊपर नाप लेंगे इस पर और 20 mm इस पर नीचे। अब बाई स्केल लाइन ड्रा कर देंगे, क्षैतिज कितना लंबा जाएगा 25 mm, तो 25 mm केवल लंबा जाएगा, ध्यान रहे केवल 25। ठीक, और 90 देखेंगे तो आपको लाइन एक ठो सीधा दिखेगा। ये आपका साइड व्यू बन गया। अब देखिए ये जो बेलन है इसके आर पार एक होल कटा हुआ है, ये होल यहाँ क्रॉस है, एक क्रॉस। अगर आर पर नहीं होता तो यहाँ पर लिख के देता कि डीप 20 है, 10 है, 5 mm है। जब आपका डीप यानी गहराई नहीं लिखा है तब इस होल को आप आर पार मानेंगे, इस पार से उस पार तक, यानी आपका जो होल कटा है उस पार तक है। अगर डीप लिख के नहीं दिया है तब तो मेरा होल उस पार है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन से कितना है इसका व्यास 20, तो 10 ऊपर 10 mm नीचे पर एक डॉट लाइन कर देंगे, क्योंकि हमें दिखे नहीं 10 देखने पर हमको दिखेगा नहीं, तो 10 mm नीचे और 10 mm ऊपर पर हम डॉट लाइन कर देंगे। डॉट लाइन क्यों, क्योंकि हमें दिखेगा नहीं, साइड से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा। अब साइड से कुछ दूरी पर एक हम और सेंट्रल लाइन खींच लेंगे, सेंट्रल लाइन। अब जब हम इसका देखेंगे एलिवेशन, तो एलिवेशन में हमें एक दिख रहा है 20 का सर्किल, एक दिख रहा है 40 का सर्किल और एक दिख रहा है 70 का सर्किल। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, बाई कंपास इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस भर करके टेक ओवर करके एक यहाँ पर घुमा देंगे सर्किल, फिर इसकी दूरी भर करके सर्किल घुमा देंगे, फिर इस सेंटर पॉइंट से इसकी दूरी भर करके सर्किल मूव करा देंगे। तो आइए हम घुमाते हैं। तो देखिए इस पॉइंट से यानी प्लस पॉइंट से यानी सेंटर पॉइंट से कितना व्यास है 20, तो रेडियस भरेंगे 10, 10 भर के हम घुमा देंगे एक सर्किल इस पॉइंट से। कंपास में 10 mm भर लेंगे, अगर व्यास दिया है तो उसका आधा भरेंगे, अगर त्रिज्या दे दिया है, अगर यहीं पर लिख के दे दिया है रेडियस 10 तब हम R10 भर लेंगे, अगर 5 दिया है तो इसका आधा भरेंगे, व्यास का आधा। अब नेक्स्ट सर्किल में देखिए हमारा कितने का है 40 का है, तो कंपास में कितना भरेंगे 40 आधा कितना होगा 2, सॉरी आधा करेंगे तो 20 आएगा। तो कंपास में 20 mm इस पॉइंट से इसकी दूरी भर लेंगे, चाहे 20 mm चाहे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस टेक ओवर करके एक सर्किल मूव करा देंगे। इस सर्किल की साइज आपका है 40 mm और रेडियस होगा 20 mm, इस सर्किल बन जाएगा। अब बचा एक और आपका लास्ट सर्किल, कितने का सर्किल है वो बता सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो उसका सर्किल का साइज है 70, तो रेडियस भरेंगे कितना 35 mm, या इस सेंटर पॉइंट से कंपास में इसकी दूरी भर ले और मूव करा दे। कंपास में इस पॉइंट की दूरी यहाँ से टेक ओवर करके एक सर्किल घुमा सकते हैं, या व्यास 70 है इसका आधा करके कंपास में भर के हम घुमा देंगे एक सर्किल। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा। कंपास में 35 mm भर के एक सर्किल मूव करा देंगे।
35 mm टेक ओवर करके एक सर्किल मूव करा देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। अब दोस्तों इसकी हम डायमेंशनिंग कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि जहाँ पर सर्किल हो, बेलन हो या होल हो, हम वहाँ पर सेंटर लाइन जरूर ड्रा करते हैं। ये आप गलती मत करिएगा, सेंटर लाइन जरूर ड्रा करिएगा। अब हम यहाँ पर दिखा देते हैं इसकी साइज। तो देखिए इसकी साइज दिखा देंगे हम यहाँ पर। एरो हेड वहीं 3:1 के अनुपात में ड्रा कर देंगे। इसकी साइज कितनी थी? 20 ऐड कर देंगे, रेखा के ऊपर नीचे नहीं। और इसकी साइज कितनी है? 25। रेखा के ऊपर ध्यान रहे 25 रेखा के ऊपर होना चाहिए। एरो हेड 3:1 के रेशियो में बनना चाहिए। अब दिखा देंगे इसमें सर्किल की साइज। तो दिखा सकते हो हम लीडर लाइन से। सर्किल की साइज लीडर लाइन से दिखा दे। ये आपका लीडर लाइन है। लीडर लाइन जो होता है आपका 45 के अंश पर झुका होता है। 45 के अंश पर। तो लीडर लाइन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जहाँ पर दिखाना होता है रेडियस, चाप, व्यास, इसमें हम यूज करते हैं लीडर लाइन। चाप दिखाना हो, व्यास दिखाना हो, त्रिज्या दिखाना हो, तब हम यूज करते हैं लीडर लाइन। अब देखिए दोस्तों इसका कितना साइज है। इसकी साइज 520, ठीक। इसकी साइज कितनी है? 540। छोटा सर्किल 20 का है, बड़ा सर्किल 40 का है। और जो सबसे बड़ा सर्किल है आपका 70 का है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डायमेंशनिंग भी हो गया। ये आपका साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट या एलिवेशन है, फ्रंट या एलिवेशन। तो इस तरीके से हम इस ब्लॉक का साइड व्यू और फ्रंट व्यू तैयार कर दिए हैं। तो दोस्तों आप इसे बार बार देख करके घर पर प्रैक्टिस कीजिए। बुक से क्वेश्चन उठा करके आप फ्रंट, साइड, टॉप को अलग अलग बनाते रहे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।